हेलो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे गेम के बारे में बताऊंगा जो सच में बहुत ही डरावना गेम है। इस गेम का नाम द मिडनाइट मैन गेम है। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक मोमबत्ती, आपके शरीर का 2 बूंद खून, थोड़ा नमक और एक माचिस का डिब्बा चाहिए। सबसे पहले आपको अपना नाम एक पेपर पर लिखना होगा। उस पेपर पर ठीक अपने नाम के नीचे अपने खून को गिराना होगा। इस पेपर को अपने घर के दरवाजे के बाहर रखिए। याद रखिए 22 बार दरवाज़ा पर नॉक करके ठीक रात के 12:30 बजे ही होना चाहिए। अब दरवाज़ा खोलकर मोमबत्ती बुझा दीजिए। बस शुरू हो गया खूनी खेल, क्योंकि मिडनाइट मैन आपके घर आ चुका है। अब आप दरवाज़ा बंद करके मोमबत्ती को फिर से चला दीजिए। याद रखिए मोमबत्ती के अलावा किसी भी लाइट को जलाने पर मिडनाइट मैन आपके सपने में कैद हो जाएगा। फिर वह आपको इतना डराएगा कि आपको सोने में भी डर लगेगा। आप नमक का एक सर्कल बनाकर उसमें रह सकते हैं, पर इस समय मिडनाइट मैन आपके अलग अलग तरीके से चाल खेलकर उस सर्कल से बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा। जैसे आपके परिवार वालों की वॉइस निकाल कर या आपको डराकर उलझाने की कोशिश करेगा। यह गेम ठीक रात के 3:33 पर ख़त्म होता है। 12 बजे से 3:33 के बीच यदि आप नमक के सर्कल के बाहर होते हो तो आपकी मोमबत्ती बुझ जाती है। तो आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा उसे फिर से जलाने का। यदि आप 10 सेकंड के अंदर उसे ना जला पाए तो मिडनाइट मैन आपको ज़िंदगी डराता रहेगा आपके सपने में आकर। यदि आप 3:33 तक इस गेम को खेल पाए तो फिर आप सेफ हो। फिर अगली बार आपके बुलाने पर भी मिडनाइट मैन नहीं आएगा, क्योंकि इस गेम को केवल एक ही बार खेला जा सकता है। दोस्तों, मेरा मकसद केवल आपका मनोरंजन करना है। मैं आपको इस गेम का खेलने का सलाह नहीं देता हूँ। इस कहानी को केवल मनोरंजन की तरह पढ़ें। इसको अपनी वास्तविक ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको द मिडनाइट मैन गेम वाली यह रियल गेम हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी और भी रियल गोस्ट स्टोरी हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक भूतिया हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये दास्तां उस हवेली की है जिसमें भूतों का वास है। ये हवेली मध्य प्रदेश में स्थित है और ऐसा सुनने में आया है कि इसमें इंसानों का नहीं बल्कि भूतों का वास है। तो यही सब जानने के लिए मैं और मेरा बचपन का एक दोस्त सुरेश इस हवेली में गए, एक रात गुजारने के लिए और देखने के लिए कि क्या वाकई में इस हवेली में भूत बसते हैं या फिर केवल एक अफवाह की मात्रा है। मेरा नाम आदेश है और मैं सूरत, गुजरात में रहने वाला हूँ। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि दिसंबर का महीना था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जब हम दोनों दोस्त उस हवेली में पहुँचे। साथ ही हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। हम कार से वहाँ गए थे। मुझे याद है कि वो दिन शनिवार का था जब हम पहुँचे थे। हम हवेली पहुँचे। हवेली का गेट देखने लायक था, क्योंकि काफ़ी समय तक वह खुला नहीं था। लेकिन लोगों के अनुसार तो यहाँ पर भूत बसते हैं। हमने गेट का ताला तोड़ा और उस हवेली में प्रवेश कर गए। अंदर सब अस्त व्यस्त था। काफ़ी बदबू भी मार रही थी। हवेली में उसका काफ़ी टाइम से ना खुलना या फिर कुछ और भी हो सकता था। सबसे पहले तो हमने एक रूम ढूंढा रुकने के लिए। हमें मिला राजा जी का कमरा। उस कमरे में राजा की बहुत बड़ी तस्वीरें टंगी हुई थी।
देखकर लग रहा था मानो उस तस्वीर को अभी अभी बनाया गया हो। जिसके बाद हमने कमरा साफ किया और तुरंत ही सो गए राजा जी के कमरे में। थोड़ी ही देर में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं नीचे हॉल में। मैं सुरेश को उठाया और कहा कि कोई बोल रहा है। उसने भी ध्यान से सुना। कोई तो है नीचे हवेली में जो बातें कर रहा है। हम दोनों रूम से नीचे की ओर चले गए। देखा कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और अब बातों की आवाज़ भी बंद हो गई चुकी थी। जैसे ही हम दोनों नीचे उतरे तो हमें तुरंत ही ऊपर वाले कमरे से आवाज़ें आने लगी। हमने सोचा यार भला ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कभी नीचे तो कभी ऊपर से आवाज़ें आ रही है। नीचे जाओ तो ऊपर से और ऊपर जाओ तो नीचे से। कौन है जो हमसे मजाक कर रहा है। इससे पहले कि हम कुछ और सोच पाते तभी किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखा, बट जब देखा तो कोई नहीं था। सुरेश ने कहा क्या हुआ। मैंने बताया कि किसी ने मुझे छुआ था। अभी अभी उसने कहा क्यों डरा रहा है भाई। कुछ देर बाद सब आवाज़ें बंद हो गई। मानो पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो हमारे आसपास खड़ा है, लेकिन कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। मैं ज़ोर से चिल्लाया कौन है। तभी आवाज़ आई मैं हूँ यहाँ का राजा। हम डर गए कि ये आवाज़ कहाँ से आई कि तभी हमने सीढ़ियों पर कोई खड़ा दिखाई दिया। वो कोई नहीं बल्कि उसी तस्वीर का राजा था जो कि मर चुका था। उसे देखकर हमारे होश ही उड़ गए और हम दोनों उस हवेली से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग गए, पर सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। कोई भी रास्ता नहीं था। जैसे वो हमसे कह रहा हो अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम हवेली में इधर उधर भागने लग गए और भागते भागते थक कर बेहोश हो गए। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हुआ रात भर। जब सुबह होश आया तो हम दोनों हवेली से बाहर वाले रास्ते पर पड़े थे और हवेली का दरवाज़ा वैसे ही बंद था जैसे कि हमसे शुरू में देखा था। तब से मुझे भी विश्वास हो गया कि भूत हवेली भी होती है और भूत भी होते हैं।